दौड़ वास्ते भी ਅਸੀਂ दौड़ बहुत ज़्यादा लाई है ना, जिथे भी गए सारे जित के आई हूँ मैं। अमरीका गई, कनेडा गई, 400 पहला तो 100 मीटर 100 की रेस लाई, फिर 200 की लाई, फिर 400 की लाई रेस अमरीका च। अच्छा फिर देख ला उत्थे तो मैं अमरीका तो पहली बार गई जब पहली बार मैं स्वर्ण दे 2 मैडल लियाई। उत्थे से आके फिर दोबारा फिर गई, फिर मैं 5 लेके आई। 100 की रेस 100 की ना पहला 100 की रेस लाई, फिर 200 की लाई, फिर 400 की लाई, फिर नेजा सिटिया गोला सिटिया उत्थे लिया के फिर ताइवान गई। ताइवान से उत्थे भी जित के आई मैं। हरियाणा के करनाल की एक लड़की बस चला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। ये सब तो वड्डी उदाहरण है दुनिया की नारी शक्ति महान है। पब्लिक ये बोलती थी ये कोई लेडीज का काम है, लेडीज का काम तो होता है घर पे खाना बनाना, अपने बच्चों को रखना, वैसे ही फिरती हैं धक्के खाती। स्कूल में जैसे बच्चों की बस लेके जाती तो पेरेंट्स आते, जैसे बच्चों को स्टॉपेज से लेती तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि देखिए इसमें हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, कहीं इनको भी मारे तू, ऐसे बोलते थे सर। तो फिर रोना भी आता था ऐसी बातें सुन के। मोदी जी ने जो महिलाओं का उत्साह हौसला बढ़ाया है, उससे महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी और वो कुछ कर पाएंगी। खेड जगत च लड़कियां ने भी बाजी मारी है, देश का नाम रोशन किया है। अज महिला दिवस मौके इन्हां नूं भी याद करना तो बनता है। वुमेंस डे का मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ, क्योंकि एक दिन जो है 8 मार्च लड़की लोगों को इतने ज़्यादा सम्मान मिलते हैं और साथ में इतना रिस्पेक्ट मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक लड़की हूँ। हम देखें तो पायलट जो हमारी फ्लाइट चलाते हैं वो भी लड़की चलाते हैं। मतलब हमारी स्पोर्ट्स में देखें तो अब लास्ट ओलंपिक में 2 मेडल दोनों लड़कियाँ लाया और मैंने 4th फिनिश किया, वो भी लड़की थी। मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है ये दिन वुमेंस डे। और सच में जो हमारी पीएम सर ने ट्वीट किया तो मुझे भी इंस्पायर किया। मेरे मम्मी हैं और मेरी जो फर्स्ट कोच है मैडम शुमा नंदी मैडम, वो भी एक लेडी, और मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हुई। उनकी जो सैक्रिफाइस थी, क्योंकि आज हम त्रिपुरा से रियो तक पहुंचने की सफ़र बहुत हमारी टफ थी, जो इसके बीच भी हमने इतना टफ के बीच भी हमने हमारे अंदर वो ताकत थी कि नहीं हमें करना है। और मुझे एक बात वो कहना है कि हम लड़कियां अगर चाहे कि हमें करना है तो हम ज़रूर उस तक करके ही ध्यान देते। हम हर एक लड़की को मैं बोलना चाहती हूँ, हम कहीं पीछे नहीं है, हम हर एक साइड से आगे, बट अपने टारगेट को पक्का करो तो हम ज़रूर बॉयज़ से बहुत आगे बढ़ चुके और आगे और जाएंगे। मैंने एशिया में गोल्ड मेडल जीता है दिसंबर में, और नेशनल वार्स में 2 गोल्ड मेडल, तो अभी टोटल मिला के 78 मेडल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो गए। तो 10 साल की जर्नी, इतने बीमारी के बाद, इतनी प्रॉब्लम के बाद, क्योंकि एक महिला, वो भी स्पेशली जब पूर्वांचल में कहीं ना कहीं शादी होने के बाद महिलाओं को वो आज़ादी नहीं थी जब मैंने शुरू की कि आप घर से निकल के हाफ पैंट पहन के मैदान में दौड़ो। सिर्फ शादी हो जाए तो बच्चे देखो, घर परिवार देखो, या नौकरी का काम करो, तो कहीं ना कहीं, और सोशली भी प्रेशर, तो सबको कॉन्फिडेंस में लेके फैमिली का भी सपोर्ट मिला, बेटे का, हस्बैंड का मोटिवेट करते रहे कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, और उसी की हिम्मत से आज मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देश की राखी करती इस महिला नूं सल्यूट है। सुनन्या पटेल गर्भवती है, पर फिर भी हाथ च राइफल फड़ के और ड्यूटी दे रही है। दंतेश्वरी फाइटर में तैनात हूँ अभी। जब से मैं डीआरजी ज्वाइनिंग करी हूँ 2 महीना हुआ था, मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, जिसमें मैं अधिकारियों को कभी नहीं बताई कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, इसीलिए मैं अधिकारी तक नहीं
पहुंचाई कि मुझे कोई प्रकार की दिक्कत है कि मैं गश्त नहीं जाऊंगी सर या ड्यूटी नहीं जाऊंगी। मैं सभी ड्यूटी, सभी कैंप, सभी जगह सिविल एक्शन हुआ, वीआईपी ड्यूटी हुई, या फिर अपने चुनाव के प्रचार में भी हमारी बहुत सारी ड्यूटी अंदर में लगी थी, जिसमें हम पूरी चुनाव प्रचार में भी घूमे हैं, गाड़ियों में, बाइक में, जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, जिस जगह में बहुत कठिन था रास्ता, उस जगह में भी हम जाके वापस आ चुके हैं। तो मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ और मैं आज भी अपने ऊपर आत्मविश्वास है, जुनून है मेरे ऊपर कि अगर मुझे कोई अधिकारी आदेश दे कि तुमको करना है तो मैं वो सब चीज़ कर सकती हूँ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। जी मुझे 3 इयर्स हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि बच्चों को पढ़ाया जाए, एजुकेशन? जी मुझे देश के प्रधानमंत्री की ने जो योजना चलाई है, इस योजना से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ गरीब बच्चों के लिए करना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री की इन अभियानों से बहुत खुशी हुई है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश की बेटियों के बारे में इतना अच्छा सब कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की जो इन्होंने योजनाएं चलाई हैं उससे मुझे बहुत खुशी है और मैं उनके इस योजना में शामिल होना चाहती हूँ। इस चाहने के उद्देश्य से इसीलिए मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया ताकि मैं भी उनके साथ मिलकर कुछ कर सकूँ इस राष्ट्र के लिए और इस भारत के लिए। जैसे हैलट में जाके किसी खिचड़ी बांटना, गरीबों की सेवा करना, कभी कपड़े बांटना, फल फ्रूट, ऐसे जैसे कई गांव में जाके भी करते हैं। स्वेटर, सर्दियाँ हो गई तो सड़क पे, स्टेशन पे, जहाँ पे भी होते हैं, गरीबों को स्वेटर बांटने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें एक की सेवा करनी, हमें हर तरह के लोगों के पास जाना है, चाहे मेरा रिलेशन में हो या ना हो, अमीर हो गरीब हो, हमारे लिए सब एक बराबर है। मैम कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि इस तरह का काम किया जाए जिससे लोगों की भला हो सके? ये देश के प्रधानमंत्री के मोटिव होके उनसे थोड़ा ये प्रेरणा मिली कि हम लोगों भी ये काम गरीबों के लिए करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। ਸਾਲ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 15,000 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ।